बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में सारी सीमाएं लांघ दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई भीषण गोलीबारी में अब तक 15 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है, जबकि 43 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने जानबूझकर सीमा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे गांव में दहशत फैल गई और कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय बलों ने जब 6 और 7 मई की रात को जब आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने LOC पर फायरिंग शुरू कर दी। 788 किलोमीटर लंबी LOC पर ज्यादातर जगहों पर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायरिंग की है। इसमें पुंछ, तंगधार समेत LOC से सटे दूसरे गाँव में 18 नागरिकों की जान चली गई है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को आर्टिलरी फायर से जवाब दिया है। सुबह करीब 4 बजे तक लगातार आर्टिलरी फायर होते रहे। उसके बाद भी रहकर फायरिंग जारी रही। सीमा के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पुंछ जिले में अधिकारियों ने लोगों के लिए नो शेल्टर बनाए हैं। यहाँ लोगों के लिए रहने, खाने और मेडिकल मदद की सभी सर्विस को मुहैया कराया जा रहा है। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। उधर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तानी सेना के पुंछ में एक गुरुद्वारे पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 सिखों की जान चली गई है। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलीबारी केवल पुंछ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के अग्रिम इलाकों और कुपवाड़ा जिले के उरी, करनाहा और तंगधार सेक्टर में भी लगातार गोलीबारी की गई है। हमले में कई प्राचीन मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं विस्फोटों की तेज आवाज सुनकर जाग चुके लोगों को छिपने के लिए भागना पड़ा। मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारी तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मनकोट, मेंढर, ठंडी कस्सी और पुंछ शहर के दर्जनों अग्रिम गाँव और घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। लोग घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने ये कहा है कि स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक SP वैद ने पाकिस्तानी गोलीबारी की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आज पाकिस्तान से रात को 1 बजे बहुत गोलाबारी हुई है, लिहाजा सिटी में बहुत जख्मी भी लोग हुए हैं। इसलिए लिहाजा हम अपना बाल बच्चा लेकर सेफ जगह पे जा रहे हैं। पूरे पुंछ की आवाम को पता है कि रात से ही जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है इधर हमारे पुंछ सेक्टर में होना शुरू हुई। इसकी शुरुआत जो है हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसके बाद से ये दोनों तरफ से रिटेलिएशन शुरू होगी, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान आम आवाम को उठाना पड़ा है। सर, पहली बात तो ये है कि जो रात को फायरिंग हुई तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, तो उस वक्त हमने फायरिंग आगे भी देखते रहे, हम बाप दादा से देखते रहे, लेकिन जो फायरिंग रात को हुई है इससे हम निजात पा रहे हैं कि इससे बहुत डर गए थे बच्चे। कई बच्चे जो हमारे बेहोश हो गए थे, हम खुद बेहोश हो गए, हमें पानी जो है गले से उतर नहीं रहा था। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।